अपना चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उन नोट्स के साथ जो अजाफी मैंने क्वेश्चन अटैच किए हैं सुहेल अफजल की बुक से, उनसे क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 9 है, एक्सप्लेन द रीजन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटिंग टू ए शुगर मिल कंपनी आर कैपिटल और वजूहात के साथ बताएं कि शुगर मिल कंपनी से रिलेटेड जो मंदरजा झैल आइटम्स हैं वो कैपिटल है या रेवेन्यू। सबसे पहले एक ही तरफ हम आते हैं। ₹25,000 were the amount of premium was received on the issue of shares। शेयर इशू करके प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है, तो कंपनी शेयर इशू करके सरमाया इकट्ठा करती है, तो प्रीमियम असल कीमत से जायद कीमत वसूल करने को हम प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम जब के अगेंस्ट जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके एवज जो कंपनी को सरमाया मिलता है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज होता है, तो ये हमारी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि रिसीव किया है कैपिटल रिसीट। स्पेलिंग जरा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो लिखेंगे रीजन बिकॉज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ऑफ, अब ये कैपिटल है तो रखेंगे नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। बी की तरफ चलते हैं। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इनकर्ड, लेबर की फलाह बहबूद के लिए अखराजात आए हैं, तो ये रूटीन का इवेंट है, रूटीन की बात है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो हम लिखेंगे बिकॉज लेबर वही ट्रांजेक्शन की वर्डिंग वेलफेयर एक्सपेंसेस recurring nature and provides benefits for short period। तो ये देखिए मैंने वन की बजाय शॉर्ट पीरियड लिख दिया। सी की तरफ चलते हैं। ₹3 लाख पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। गुड्स क्या होती हैं, जो हम अशिया कोई भी चीज जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं या बेचने के लिए बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। गुड्स बनाने के ऊपर टैक्स एक लगता है जिसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो गुड्स बनाना रूटीन की बात है, उसके जब भी गुड्स बनाएंगे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। जब गुड्स बनाना रूटीन की बात है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, रूटीन की बात है। तो हमने ये एक्साइज ड्यूटी पे की है, तो ये हमारी है रेवेन्यू पेमेंट। तो ये हमारी बिकॉज रीजन आएगी बिकॉज एक्साइज duty on goods manufactured is of, अब ये रेवेन्यू है तो हम लिखेंगे recurring nature and provides benefits for 1 year। डी की तरफ चलते हैं। डी ट्रांजैक्शन है जी, मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स एट ₹3 लाख। अकाउंटिंग की बुक्स में या अकाउंट्स के अंदर एक मशीनरी की कीमत थी ₹3 लाख, वर सोल्ड फॉर ₹2,40,000। 3 लाख की मशीनरी 2,40,000 की बेच दी है, तो ये लॉस हो रहा है। मशीनरी हमारा फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट को बेचने पे जो लॉस होगा उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। अगर हम गुड्स बेचते तो वो हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। मैं अगेन बताता हूँ, मशीनरी हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट को बेचने के ऊपर जो लॉस होगा उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। तो हम लिखेंगे बिकॉज इसे हम कुछ यूँ लिखेंगे बिकॉज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लिखते हैं इट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, कानूनी अखराजात आए हैं इन एन एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर। इन्फ्रिंज होता है हक तलफी करना। आपका ट्रेडमार्क किसी ने गलत इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर आपका खर्चा आया है, किसी ने आपका तजारती निशान गलत इस्तेमाल किया, आपने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, केस किया, तो उसके चार्जेस कानूनी चार्जेस आए, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिकॉज
तक उस प्रॉब्लम नंबर 9 जो आपको के नोट्स में अटैच हैं एंड में सुहेल अफजल की बुक से।